काउंटिंग की बारी है। अब से ठीक 1.5 घंटे बाद यानी 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। बिहार की सभी 243 सीटों के लिए एक साथ काउंटिंग शुरू होगी। 2020 में जो देखा गया था, जिस तरह से वोट की चोरी तो छोड़िए, सीटों की डकैती हो गई थी, इस बार एक एक वोट की पहरेदारी हो रही है। सजग हैं, सतर्क हैं और इस बार बिहार को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद तेजस्वी जी को, महागठबंधन को दिया है। वो परिणाम में दिखेंगे। ये नीतीश सरकार कुछ घंटों की मेहमान रह गई है, अब नई सरकार, तेजस्वी सरकार आ रही है। सर, आपके नेता कहते हैं कि नेपाल जैसे हालात होंगे अगर गड़बड़ी ने उन्होंने जिस संदर्भ में कहा था वो स्पष्ट हो गया। जो असली मुद्दे हैं वो ये हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार की जनता इंतजार जिसका कर रही थी वो घड़ी आ गई। प्रचंड बहुमत से सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। तेजस्वी जी 18 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं। ये सब तय हो जाएंगे, थोड़ा कुछ घंटे का इंतजार है, वो कर लीजिए। तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को आपने सुना, जो ये दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आ रही है, बदलाव होगा। तेजस्वी यादव के लिए जनता ने बम्पर वोटिंग की है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वोटों की पहरेदारी हो रही है। एक एक वोट को यहाँ पर अपनी निगरानी में काउंट करवाया जाएगा। 38 जिलों के 46 काउंटिंग सेंटर्स पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम खुलेगी। तो धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले लाइव टाइम्स पर आप देखेंगे हर अपडेट और सबसे सटीक नतीजे। तो कुछ ही देर में रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। काउंटिंग के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में फुल प्रूफ तैयारी है। सभी 38 जिलों में स्ट्रांग रूम बने हैं, जहां ईवीएम की कड़ी निगरानी में उसे रखा गया था। और अब इन 38 जिलों में 46 काउंटिंग सेंटर्स पर इन ईवीएम को लाया जा रहा है, जहां मतों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। उसके बाद सुबह 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, यानी अगले कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे पहले पटना की मोकामा सीट का रिजल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि यहां सबसे कम 342 बूथ हैं और वहां मतों की गिनती 25 राउंड में खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे देर से पटना की दीघा सीट का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा 501 बूथ हैं, जहां वोटों की गिनती 35 राउंड तक चलेगी। आपको बता दें कि हर विधानसभा के वोटों की गिनती अलग अलग हॉल में होगी। हर हॉल में एक बार में 14 टेबल पर 14 ईवीएम की गिनती होगी। हर टेबल पर 3 मतगणना कर्मी होंगे और हर राउंड में 14 ईवीएम काउंट की जाएंगी। उम्मीद है कि एक राउंड की गिनती में लगभग 15 मिनट लगेंगे और अलग अलग जिलों में बूथों की संख्या के लिहाज से 25 से 35 राउंड तक गिनती होगी। सभी राउंड की गिनती खत्म होने पर रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट का ऐलान करेंगे। चुनाव आयोग और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि काउंटिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। निष्पक्ष और साफ सुथरी काउंटिंग करवाने के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी तरह की कोई धांधली ना हो, इसके लिए काउंटिंग सेंटर्स पर पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर मजिस्ट्रेट और ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम में होने वाली हर एक गतिविधि की 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे में निगरानी भी की जा रही है। सभी मतगणना केंद्रों पर जबरदस्त सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। स्ट्रांग रूम में 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था है। सीएपीएफ के नियंत्रण में सुरक्षा का पहला घेरा होगा। इसमें सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के भी जवान तैनात होंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं जो ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, क्योंकि आज ये फैसला हो जाएगा कि आप जनता ने किसे चुना है। हमारे साथ खुशबू भी हैं, शालिनी भी हैं, धीरज भी हैं। और जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो विपक्ष की तरफ से हमेशा ये मुद्दा उठाया जाता है कि किस तरीके से सत्ता में बैठी सरकार वोट चोरी करती है और धांधलेबाजी करती है। और इस ऐसी तस्वीर पहले से ही जो है हमने बिहार में देखा था, जब मृत्युंजय तिवारी जो प्रवक्ता है आरजेडी के, वो ये कहते हुए नजर आए थे कि मतगणना केंद्र पर जो लोग हैं आरजेडी के वो वहाँ पर रहेंगे, ताकि पारदर्शिता के साथ जो चुनाव के नतीजे हैं वो सामने आ जाए। और इसी वजह से आप अगर मतगणना केंद्र की तैयारी देखेंगे तो यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही कतारें जो हैं वो नजर आ रही थी।
महागठबंधन और एनडीए के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर एक एक कर पहुँच कर रहे हैं मतगणना केंद्र पर। और यहाँ आप देखेंगे उन सभी के गले में एक आई कार्ड नज़र आ रहा है और बिना आई कार्ड के चेकिंग के अंदर किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। और लगातार इसका अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। जो अंदर कर्मचारी मौजूद हैं वो ये अनाउंस कर रहे हैं कि बिना आई कार्ड चेक के किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। और अंदर अगर आप देखें तो अंदर पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है। यहाँ पर काउंटिंग सेंटर्स से पहले यहाँ पर चेकिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और इस चेकिंग सेंटर्स को पार करने के बाद सभी चीज़ें चेक की जा रही हैं। उसके बाद ही किसी को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। क्योंकि आज बेहद खास दिन है, 14 नवंबर का दिन है और आज ही तय हो जाएगा कि आखिर अगले 5 साल किसकी सत्ता रहेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा। तो तमाम जो कड़ी है आज वो खुलेगी, क्योंकि बड़े चेहरे जो हैं वो मैदान में हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, वो तमाम चेहरे जो हैं आज मैदान में हैं। आज बहुत बड़ा दिन है बिहार की। अगर राजनीति से आप देखें तो इसी वजह से पारदर्शिता के साथ और बेहतर रिजल्ट आए और विपक्ष ये आरोप ना लगा पाए कि वोट चोरी हुई है या किसी भी तरीके से कोई धांधलेबाजी हुई है। पहले से ही यहाँ पर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी कि ये वो एएन कॉलेज है जहाँ पर इस वक्त यहाँ जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू होगी, उससे पहले यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस और पटना पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही किसी को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो ऐसे में एक बात तो साफ है कि सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर ली गई है। बिल्कुल शालिनी, आज फैसले की घड़ी है और प्रत्याशियों की जो किस्मत ईवीएम में कैद है आज वो पिटारा खुलेगा और साफ हो जाएगी तस्वीर। कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ खुशबू भी जुड़ी हुई है। खुशबू, किस तरीके से मौके पर व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई गुंजाइश ना हो सवाल उठाने को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि विपक्ष पूरी निगरानी कर रहा है, एक एक वोटों की पहरेदारी यहाँ पर की जा रही है और कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं जहाँ पर हर एक गतिविधि की निगरानी हो रही है। चलिए भाई जी, चलो अपनी कमान हटाओ यहाँ से। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से हर बार हर राज्य के चुनाव के बाद, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, इवन दिल्ली की बात कर लीजिए, हर चुनाव के बाद विपक्ष की तरफ से एक जो आरोप है वो कांस्टेंट दिखा, यानी वोट चोरी का जो ईवीएम को लेके सवाल उठाए जाते हैं, ईवीएम को लेके मुद्दे उठाए जाते हैं। इस बिहार चुनाव की बात की जाए, बिहार चुनाव में अभी मतगणना का दिन आज है, आज फैसला आएगा, आज परिणाम आएगा, लेकिन पहले से ही जो चाहे पप्पू यादव को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, विपक्ष का बहुत बड़ा एजेंडा था, विपक्ष का बहुत बड़ा मुद्दा था ये। पूरी कांग्रेस का अगर फोकस देखेंगे बिहार चुनाव में वोट चोरी और एसआईआर को लेके था। ऐसे में आज परिणाम का दिन है। विपक्ष के सभी जो नेता हैं उनका कहना था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, इस बार बिहार चुनाव में वोट चोरी नहीं होने देंगे। अभी हालांकि जैसे जैसे परिणाम आएंगे हो सकता है कि ये स्टेटमेंट बदल भी जाए, फिर से एक बार ये कहते हुए जो विपक्षी नेता हैं उनको सुनने में आपको सुनने को मिल जाए कि फिर से एक बार धांधली हो रही है। जिस तरीके से हरियाणा की बात कर लीजिए, वहाँ कहा गया कि ईवीएम मशीनों के बैटरी को लेके सवाल उठाए गए थे। इसी तरीके से महाराष्ट्र को कहा गया। अब हालांकि अगर सुरक्षा की बात की जाए, आप कह रही हैं सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी बिहार पुलिस जो पैरामिलिट्री है, उसके अलावा जो सिक्योरिटी के बाकी फोर्सेस हैं, सब भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। एएन कॉलेज पे ही हम देखिए किस तरीके से गहन तरीके से चेकिंग हो रही है और सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता है जिनको अंदर जाने की परमिशन है, जो उम्मीदवारों के साथ यहाँ पे एजेंट बनेंगे, उनकी भी बड़ी गहन तरीके से चेकिंग हो रही है। और पूरी ये जो पूरा मतगणना का प्रोसेस होगा, सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि किसी भी तरीके का कोई भी सवाल उठाया जाए तो एक चुनाव आयोग के पास भी एक बार, क्योंकि चुनाव आयोग पे जिस तरीके से कहा जाता है कि पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है, इस बार चुनाव आयोग भी इस चीज को लेके कहीं ना कहीं खुशबू, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही कि व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से की गई है, यानी किसी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है और सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे सबसे सटीक नतीजे लाइव टाइम्स पर हमारे साथ। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटें।
आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए साए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। खतरे की घंटी है लालू जी, फिर से नीतीश कुमार। 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। 2010 के रिजल्ट को भी हम पूरी तरह ब्रेक करेंगे और थम्पिंग मेजॉरिटी से बिहार में एनडीए की सरकार में नीतीश जी की विदाई हो रही है और असली टाइगर को जनता ने चुना है, जो 14 नवंबर को प्रकट होगा। तेजस्वी यादव जी 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार के चुनावी दंगल का आज निर्णायक दिन है। आज तस्वीर साफ हो जाएगी, जनता ने किसे चुना है और क्या नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे या तेजस्वी यादव पलटवार करेंगे। इसी पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं और मौके से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स के जरिए कि किस तरीके से यहाँ काउंटिंग के लिए व्यवस्था की गई है। रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रजनीश, अपने अपने दावों के साथ तमाम जो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं और ये कहा जा रहा है कि एक एक वोट की वो निगरानी कर रहे हैं, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसीलिए व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाएं किस तरीके से यहाँ व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा रहा है। वरना देखिए, तस्वीर में दिखा रहा हूँ, तस्वीर दिखाने नीलमणि, और खास बात यह है कि अभी कैंडिडेट्स भी यहाँ आ रहे हैं। मेरी बात हुई अभी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी थे और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, वो कह रहे थे कम से कम 20,000 वोट से हम चुनाव जीत रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस है इस वक्त प्रत्याशी का। पोलिंग जो काउंटिंग स्टेशन है उसके बाहर जिस तरीके से प्रत्याशियों के आने का भी सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि वो भी अंदर होते हैं, तो उनकी भी कोशिश होती है कि उसके पहले अपनी दावेदारी कर जाए। और कुम्हरार जो है, यहाँ पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चेंज किया था। अरुण कुमार सिन्हा जो लंबे समय से यहाँ विधायक थे, उनको बदलकर दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया था। कांग्रेस कह रही है कि कैंडिडेट बदला गया क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि वो जीतेंगे। तो दावेदारी चलती रहेगी। सुरक्षा के बिल्कुल इंतजाम देखिए, दोनों जो लेन हैं काउंटिंग सेंटर के पास, उसे बिल्कुल खाली करवा दिया गया है। व्हीकल लिफ्टिंग वैन लगे हुए हैं। ये देखिए सामने वाटर कैनन व्हीकल आ रहा है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह का किसी को इकट्ठा नहीं होना है, 144 होगा, उपद्रव नहीं करना है। और इसके लिए लगातार वज्र वाहन जो होते हैं, जो टीयर गैस शेल के लिए जो व्हीकल्स होते हैं, वाटर कैनन व्हीकल्स हैं, ये तमाम व्हीकल्स जो हैं वो जाते हैं। जा रहे हैं आप लोग? हाँ, कैसी तैयारी है? कहाँ के कैंडिडेट की तैयारी? पटना साहिब जी, हाँ, पटना साहिब के कैंडिडेट के लिए जी बहुत मजबूत जीत रहे हैं जी। कांग्रेस से महागठबंधन जीत रही है। उम्मीदवार देखिए, सबको अपनी अपनी दावेदारी के साथ, चूंकि पोलिंग स्टेशन में जो कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मौजूद होते हैं, वो भाग कर जा रहे हैं क्योंकि सभी के पहुंचने का एक वक्त निर्धारित होता है। ये पूरा माहौल है इस वक्त पटना में काउंटिंग सेंटर के बाहर। वंदना जी, बिल्कुल, समर्थकों का जोश यहाँ पर हाई है और एजेंट्स लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि एक एक वोट को देखना है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। आप रहेगा हमारे साथ रजनीश, हम लौटेंगे आपके पास क्योंकि लगातार जो अपडेट सामने आ रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज क्योंकि थोड़ी देर में रुझान शुरू हो जाएंगे, 8 बजे से काउंटिंग होगी। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा और ये तस्वीर साफ हो जाएगी जनता ने किसे चुना है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द।